हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन 247 में। आज बात करने जा रहे हैं मैथ्स की जो सीरीज स्टार्ट है उसमें हम रोमन संख्याओं पर चर्चा करेंगे। अब ये रोमन संख्याएं क्या चीज होती हैं, कैसे लिखा जाता है, वो तो आपको तब पता चलेगा अगर आपको पहले से पता है या फिर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं। सो इस वीडियो को केयरफुली लास्ट तक देखिएगा और पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसी से थोड़ा ऊपर उठ के बात करेंगे, मतलब अपने इस लेवल को थोड़ा सा अप करेंगे और यहाँ पे जानेंगे रोमन नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। रोमन नंबर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, इसके पहले मैं दो चीजों पे चर्चा करना चाहूंगा। एक तो है संख्या और एक है संख्यांक। दोनों के बारे में समझिएगा और अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो बकायदा लिख लीजिएगा कि संख्या क्या चीज होती है और संख्यांक क्या होता है। दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, सो मुझे लगा कि आपको ये चीज बतानी चाहिए। अब देखिए संख्या और संख्यांक के बारे में बेहतर चीजें समझते हैं। एक होता है संख्या। संख्या क्या चीज होती है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक होमवर्क मिलेगा वो कमेंट कीजिएगा। एक है संख्या और दूसरा है संख्यांक। देखिए संख्या क्या चीज होती है। वस्तुओं की गिनती के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं की गिनती के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे सामने कई सारी चीजें रखी हुई हैं, कई सारी गेंद रखी हुई हैं, कई सारे बैग रखे हुए हैं। उनको काउंट करने के लिए मान लीजिए वो हमारे पास क्वांटिटी में यानी मात्रा में 6 हैं, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 मिला आपको, आपने जो गिनती करी, आपने काउंट किया और आपने पाया कि 6 गेंद है हमारे पास, या 6 बैग हैं, या 6 फैंस लगे हुए हैं हमारे हाउस में, होम में, जो भी आप समझे, मकान में, ठीक है। तो ये जो 6 आपने पाया वो कहलाएगा संख्या। और 6 को प्रदर्शित करने के लिए आप जिन सिंबल्स का, जिन संकेतों का प्रयोग करेंगे, जिन अंकों का प्रयोग करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे संख्यांक। तो एक सीधी सी परिभाषा है, बट यहाँ पे देख लीजिए 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम देवनागरी में बात करें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम रोमन में बात करें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि एक संख्या को कई सारे संख्यांकों द्वारा क्या प्रदर्शित किया जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, मतलब हाँ, एक संख्या को कई सारे संख्यांकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पे जब हमने बात करी तो ये चीज क्या थी, ये जो इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो चल रही है संख्याओं को लिखने की, हमने उस पर बात करी। ये 6 उस तरह का लिखा हुआ है। दूसरी जो हमने बात करी वो किस तरह से लिखा हुआ है, ये देवनागरी में लिखा हुआ है। और तीसरी जो हमने बात करी रोमन में लिखा हुआ है, और रोमन पे ही डिस्कस करना है। आज यही हमारा करता धरता टॉपिक है और इस पे ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से। और इस वीडियो को हम अब स्टार्ट ही कर रहे हैं कि रोमन संख्याएं क्या चीज होती है। जैसा आपको पता होगा कि आप किसी भी पद्धति में संख्याओं को लिखना चाहें, किसी भी पद्धति में संख्याओं को लिखना चाहें तो कुछ आधार होता है, उस आधार पे आप किसी चीज को दर्शा सकते हैं। इसी तरह से रोमन में कुछ मूल, अच्छा अगर हम बात करें जो हमारी अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उसमें 10 मूल अंक है। जैसे अगर हम 0 को ले लें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ते जाते हैं और अनंत तक की संख्याएं बनाते हैं। आपको इतना पता होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ चीजें आपको समझना है। जैसे यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं, आपको 7 चीजें समझनी है। 7 चीजें कैसे समझनी है, आपको 1 को दर्शाते बनना चाहिए, आपको 5 को दर्शाना बनना चाहिए, आपको 10 को दर्शाना बनना चाहिए, 10 के बाद आपको आना है 50, 50 के आगे आना है 100, 100 के आगे आना है 500 और 500 के बाद आपको आना है 1000। अगर आप इनको दर्शाना जानते हैं तो आप 1000 तक की संख्याओं को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अगर मैं अभी आपको यहाँ पे बोल दूं कि 3885 को आप कैसे व्यक्त करेंगे रोमन में, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप भड़बड़ा जाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं यही चीजें कि रूल्स क्या है, रोमन संख्याओं को लिखने के नियम, और इन्हीं के आधार पर पूरी चीजें बनेंगी। नियम को 1 बाय 1 समझते जाइएगा। देखिए, एक को हम एक सीधी लाइन के द्वारा, जैसे स्मॉल लेटर में L कह दें या कैपिटल लेटर में I कह दें, इस तरह से लिखा जाता है। 5 को अल्फाबेट V द्वारा दर्शाया जाता है, 10 को आप X के द्वारा दर्शाते हैं, 50 100 500 और 1000 के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, LCDM। मैंने कहा LCD और M, LCDM। L इज इक्वल टू 50, मतलब L का मतलब 50 है। L के बाद C में आते हैं, C का मतलब 100 होता है, इसके बाद D का मतलब 500 होता है, M का मतलब होता है 1000। और इन्हीं के आधार पर हम पूरी संख्याएं लिख सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ यही है,
हमारे मूल अंक या मूल संकेत जिनके माध्यम से हम पूरी संख्याएं लिख सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए रूल नंबर 1 की बात करें। रूल नंबर 1 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रोमन संख्याओं को लिखने के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे तो नहीं है बट 8 नियम आपको जानने हैं। 8 नियम, या एक साथ बात करें तो एक पैराग्राफ है, उसको आप पूरी तरह से समझ लेते हैं तो आपको ये चीज बन जाएगी। पहली चीज, ये पहला नियम रूल नंबर 1 आपको ये कहता है कि यहाँ पे जो सिंबल्स दिए हुए हैं इन संख्याओं के लिए, इन अंकों के लिए जो सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे 5 के लिए भी लिखा हुआ है, 10 के लिए x लिखा हुआ है, 100 के लिए c लिखा हुआ है, 500 के लिए d लिखा हुआ है, 1000 के लिए m लिखा हुआ है, तो ये सिंबल्स 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे। ये सिंबल्स 3 बार से ज्यादा, कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। तो रूल नंबर 1 आपका क्या हुआ कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, लिख लीजिएगा आप। दूसरी बात करें तो ये बोला गया है कि जो सिंबल यानी जो संकेत जितनी बार आया है, अब जितनी बार का मतलब 3 बार ही मैक्सिमम आ सकता है, क्योंकि हमने तो पहले ही क्राइटेरिया फिक्स कर दी कि 3 बार से ज्यादा नहीं आएगा। समझिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे 30 लिखना है, तो 30 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? x x x, मतलब 10 10 10। अगर मुझे 3 लिखना है तो मैं इस तरह से 3 सिंबल बना दूंगा। अगर मुझे 300 लिखना है तो मैं 3c लिख दूंगा। अब देखिए, अब इसका मतलब मैं 30 क्यों पढ़ रहा हूं, या इसका मतलब मैं 3 क्यों पढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैं 300 क्यों पढ़ रहा हूं। अगला नियम समझिएगा, आपने एक चीज समझ ली, कोई भी सिंबल या कोई भी संकेत 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, 3 बार ही आएगा। अब एक चीज कही गई है, जो संकेत, जो सिंबल जितनी बार रिपीट हुआ है उसकी वैल्यू को हमेशा उतने बार जोड़ देना है। जैसे 10, यहाँ पे 10 10 10 लिखा हुआ है तो हम तीनों को जोड़कर पढ़ेंगे, 10 धन 10 धन 10, मतलब 3 बार आपने 10 को जोड़ दिया। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 1 3 1 लिखे हुए हैं, तो 1 धन 1 धन 1 मतलब 3। इसी तरह से c मतलब 100 होता है, 100 होता है, तो c धन c मतलब 100 धन 100 धन 100 मतलब 300 लिखा हुआ है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ पे एक चीज और क्या कही गई है, देखिएगा, आपने इस पे डिस्कस कर लिया। अगला नियम रूल नंबर 3 आप कहें, रूल नंबर 4 आप कहें, ठीक है, दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, बड़ी संख्या, जैसे 10 है, 10 के पहले अगर 1 लिखा हुआ है तो इसको क्या करना है, अगर किसी भी बड़ी संख्या या बड़े संकेत के पहले छोटा संकेत है, बड़े संकेत के पहले यानी बाईं ओर छोटा संकेत लिखा हुआ है, तो बड़े संकेत के मान में से, बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को आपको घटाना है। कैसे घटाना है देख लेते हैं। x का मतलब क्या होता है, 10 होता है, और 10 के बाईं ओर 1 लिखा हुआ है, मतलब 10 में से 1 को क्या कर देना है, घटा देना है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9। इसी का विपरीत है अगला नियम कि अगर किसी भी संख्या के दाहिनी ओर, किसी भी संख्या के दाहिनी ओर कोई भी संकेत लिखा हुआ है, अब बड़ी संख्या को मेन आधार बना के रखना है कि हमको जो जोड़ना या घटाना है वो जो इसमें सबसे बड़ी संख्या, दिए गए संकेतों में जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ा संकेत है, उसी में जोड़ घटाना करना है आप। तो यहाँ पे 10 सबसे बड़ा संकेत है, तो ये हमारा मूल होगा, और उसके दाहिनी ओर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो दाहिनी ओर लिखा है तो हमको क्या करना है, जोड़ देना है। मतलब 10 में हम 1 जोड़ देंगे और हमको मिलेगा 11। तो इस तरह से रोमन संख्या लिखने का ये एक और नियम। अगर मान लीजिए x के दाहिनी ओर 3 1 लिखे हुए हैं, तो मतलब मैं इसे क्या पढ़ूंगा, 10 धन 1 धन 1 धन 1, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से पढ़ेंगे और कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, 13, मतलब 13 बन जाएगा। तो एक चीज आपने समझ ली, अगर बड़े संकेत के बाईं ओर लिखा है तो घटाना है, और दाहिनी ओर लिखा है तो जोड़ना है। ये नियम आपका क्लियर हो गया। एक चीज यहाँ पे और कही गई है कि ये जो आपके 5, 50 और 500 है, 5, 50 और 500 है भी, इसके बाद बात करें L और D, ये एक तो पहली बात कभी रिपीट नहीं होते, इनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, इन संकेतों की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, और किसी भी बड़ी संख्या के, किसी भी बड़े संकेत के बाईं ओर कभी नहीं लिखे जाते। तो दोनों चीजें लिख लीजिएगा, एक तो L और D, V मतलब 5, 50 और 500, ऐसे समझिएगा। 5, 50 और 500 इनके जो संकेत हैं, इनकी कभी एक तो पुनरावृत्ति नहीं होती, और किसी भी बड़े संकेत के बाईं ओर नहीं लिखे जा सकते। तो दोनों चीजें आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम आपसे ये कहता है कि ये जो 1 है, 1 का संकेत है, उसको आप 5 और 10 के मान में से घटा सकते हैं। 5 और 10 के मान में से ही 1 का मान घटा सकते हैं। जैसे अगर आपको 4 लिखना है तो V के पहले लिखेंगे, आपको 9 लिखना है तो X के पहले लिखेंगे। अब अगर आपको 99 लिखना है तो C के पहले आप ये नहीं लगाएंगे कि C में डायरेक्ट आपने -1 कर दिया, मतलब C के पहले आपने 1 लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा।
आप 1 को किससे घटा सकते हैं, v से घटा सकते हैं और x से, मतलब 5 और 10 की वैल्यू से ही आप 1 की वैल्यू घटा सकते हैं। मतलब लिखने का जो ये तरीका है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और एक चीज ये भी समझ के रखिएगा, एक चीज ये भी समझ के रखिएगा, ये जो बड़े अंक के या बड़े संकेत के बाईं ओर छोटे संकेत को हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं। बड़े संकेत के बाईं ओर मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं। इनकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मुझे 3 लिखना है तो मैं ऐसे कर दिया और इसका मतलब हो जाएगा कि 5 में से 2 घट गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बड़े संकेत के बाईं ओर छोटा संकेत सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। ये भी आप रोल नंबर कोई भी हो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि अपन बात कर रहे थे, अभी देखिए बीच में शायद लाइट चली गई थी, उसके वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हुई, कैमरा कट करना पड़ा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये जो 1 है, 1 को हम सिर्फ 5 और 10 से घटा सकते हैं, मतलब v और v के पहले हम i लगा सकते हैं। अब i का मतलब समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शब्दों में ना जाकर के गहराई को समझिएगा कि जो फैक्ट्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो एज इट इज आप तक पहुंच जाए। x में आप घटा सकते हैं 1, इसका मतलब 9 हुआ, इसका मतलब 4 हुआ। कोई भी बड़े संकेत के पहले जो छोटा संकेत लिखा जाता है वो कभी रिपीट नहीं होगा बाईं ओर। बड़े संकेत के बाईं ओर कोई भी छोटा संकेत एक बार से ज्यादा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, मतलब एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, एक ही बार लिखा जा सकता है। तो हमने बात करी जो कि इस 1 को 5 और 10 से घटाया जा सकता है। इसी तरह से 10 की बात की गई कि 10 को आप L और C से घटा सकते हैं। आप इस X को जो है वो किससे घटा सकते हैं, सिर्फ L और C, मतलब इनके पहले लिख सकते हैं। L के पहले अगर आपने X लिख दिया मतलब 50 में से आपने क्या माइनस कर दिया, 10, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 40 लिखी। C के पहले अगर आपने X लिख दिया तो मतलब 100 में से आपने क्या घटा दिया, 10, और इसका मान कितना हो गया, 90। तो ये भी नियम में है और ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि आखिर संख्याएं बनती कैसे हैं। हमने समझ तो बहुत सारी चीजें ली, पूरे नियम समझ लिए, बट इनको लिखना कैसे। अब सबसे एक संख्या बनाना सीखते हैं, जैसे 96 हमें लिखना है। 96 हमें लिखना है, हम वो कैसे लिखेंगे, 96 हम कैसे लिखेंगे, तो इसका क्या है, सीधा सीधा समझिएगा, 90 धन 6, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। 90 धन 6 लिख सकते हैं। अब 90 लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, 90 लिखने के लिए इसके लिए हम यूज करेंगे 100 माइनस 10। 100 माइनस 10 मतलब 100 को हम किससे दर्शाते हैं, C से दर्शाते हैं रोमन में। तो C के पहले हम क्या लगा देंगे, X, इसका मतलब हो गया 90। अब 6 के लिए हम ये यूज क्या करेंगे, 6 के लिए हमारे पास मूल संकेत क्या है, हमारे पास मूल संकेत समझिएगा, 1 का है, 5 का है, 10 का है, 50 का है, 100 का है, 500 का है और 1000 का है। और इन्हीं पे नियमों का प्रयोग करते हुए हमें संख्याएं बनाना है, बस इतना ही है। अब देखिएगा हमारे पास 6 है तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 5 धन 1। अब मूल संकेतों का प्रयोग करना है, मतलब ये जोड़ा गया है तो v के आगे आप एक i लगा दीजिए, खड़ी पाई लगा दीजिए और ये बन जाएगा 6। तो इस तरह से आप लिखेंगे किसे, आप लिखेंगे 96 को। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लें, उसमें हम देखते हैं कि 69 को कैसे लिखेंगे। हम 69 को कैसे लिखेंगे, हमारे पास है 69 को सबसे पहले तोड़ लेते हैं, 50 के बाद ये है 19। अब देखिएगा 50 तो ठीक है, 19 को कैसे लिखना है, 10 धन 9। 10 को तो आप 10 आपका मूल है, इसका संकेत हमारे पास उपलब्ध है, इसका भी संकेत हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन 9 का नहीं है। तो 9 को कैसे लिखेंगे, 10 ऋण 1, मतलब x के बाईं ओर हम 1 लिखेंगे, मतलब 10 में से घटा दिया जाएगा। इस 10 के लिए हम क्या यूज करेंगे, x, और इस 50 के लिए हम क्या यूज करेंगे, l। तो l x I x अगर लिखा है उसका मतलब क्या होगा, 69। तो आपको ये चीज भी समझ के रखनी है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब इस संख्या को बनाना देखते हैं कि आखिर ये जो संख्या मैंने आपसे क्वेश्चन करा था उसे कैसे बनाएंगे, इसे भी देखते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है बनाने में तो कमेंट जरूर करिएगा, अगर यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत है आपको, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी, एक दिन में बनने वाली नहीं है। बट रूल्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सारी चीजें आपको एज इट इज बनती चली जाएंगी। 3000 आपके पास कितना है, 3000 धन 800 धन 85। अब समझिएगा 3000 को हम कैसे लिखेंगे, आपके पास LCD M था तो 1000 के लिए क्या था, M, तो ट्रिपल M लिखेंगे,
मतलब 1000 धन 1000 धन 1000, तो 3000 की कहानी यहाँ पे हो जाती है खत्म। अब समझिएगा ये क्या है 800, 800 को हम कैसे लिखेंगे 500 धन 300, तो 500 के लिए हमने क्या यूज किया था LCD, D हमने यूज किया था, और 300 के लिए हम 3C लिख देंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे D और यहाँ पे लिखेंगे C, DCCC। अब देखिए ये 3000 है, ये 800 है, और 85 को कैसे लिखना है 85 को कैसे लिखना है। 85 को लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए ये है 50 धन 35, 50 30 80 5 85, तो 50 के लिए हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है L, तो हमने लिख दिया L। अब 35 कैसे लिखेंगे, 35 लिखने के लिए 30 5 35, 30 धन 5, तो 30 के लिए हम क्या यूज करेंगे X X X, और इसके बाद लिख देंगे V। तो ये आपका लिखा हुआ है 3885, पर ये बड़ी शानदार, देखने में इतना भयंकर लगता है कि ये लिखा हुआ है, देखिए M M M D C C C L X X X D, तो ये जो लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ 3885। बताइए कितनी भयंकर संख्या है रोमन। तो इस तरह से आपको नियम बनाने आने चाहिए, और अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिएगा। अगर वहाँ पे एडवांस प्रैक्टिस की जरूरत है तो उसका भी एक सेपरेट टॉपिक मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको समझ आ गया है यहाँ पे कुछ, तो चीज़ें एक बार नोट्स के रूप में प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा तो ठीक है, चलिए मेरे प्रैक्टिस में है तो मुझे आ जाएगा, बट आपके साथ ये दिक्कत ना होने पाए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2932 को आप रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, तो आप क्या बताएंगे, कमेंट करके बताइए मुझे, मैं बताऊंगा कि आपने सही किया या गलत किया। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडियाज। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे हाथों से और अपनी बहादुरी दिलेरी का इस्तेमाल करते हुए रेड बटन को ग्रे कर दीजिए, मीन्स सब्सक्राइब कर दीजिए, और जुड़े रहिए ऑनलाइन 247 के साथ। थैंक यू सो मच।